आरव ने तहखाने में खुदाई के दौरान मल्लिका का बक्सा और पत्र पाया। उसमें लिखा था कि मल्लिका की आत्मा को शांति केवल सच्चे प्रेम के बलिदान से मिल सकती है। यह पढ़ने के बाद आरव गहरी उलझन में पड़ गया। वह सोचने लगा, क्या मुझे अपनी जान देकर मल्लिका को मुक्त करना चाहिए या कोई और रास्ता भी हो सकता है? उस रात आरव ने हवेली में एक भयानक सन्नाटा महसूस किया। दीवारों पर परछाई नाच रही थीं और मल्लिका की काली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मेरा बक्सा छूकर बड़ी भूल की है आरव। अब तुम्हारे पास समय कम है। या तो तुम बलिदान दोगे या मैं तुम्हें अपनी कैद में ले जाऊंगी, मल्लिका ने चेतावनी दी। अगली सुबह आरव ने बगीचे में रिधिमा को फिर देखा। वह शांत और गंभीर दिख रही थी। रिधिमा, मुझे मल्लिका के श्राप से बचने में मदद करो। क्या तुम्हें इसका कोई उपाय पता है? रिधिमा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं सिर्फ एक रूप हूं जिसे मल्लिका ने बनाया है, लेकिन मेरी चेतना भी अब तुम्हारे साथ है। मैं चाहती हूं कि तुम बच जाओ। मल्लिका की आत्मा को शांत करने का एक और तरीका है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने डर से लड़ना होगा। आरव ने पूछा, कैसे? रिधिमा ने कहा, तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां मल्लिका की हत्या हुई थी। वहां से उसका अंतिम संदेश पढ़ना होगा। तभी तुम जान पाओगे कि सच्चे प्रेम का बलिदान कैसे देना है, बिना अपनी जान गंवाए। रिधिमा की सलाह पर आरव ने हवेली के दूसरे तल पर बंद पड़े एक कमरे की तलाश शुरू की। यह कमरा वर्षों से बंद था। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर की हवा ठंडी और भारी थी। कमरे में एक पुराना शीशा था जिसमें एक उभरा हुआ चेहरा दिख रहा था, मल्लिका का। शीशे पर खून से लिखा था, सच्चा प्रेम वह है जो अपने स्वार्थ को छोड़ दे। तभी कमरे में मल्लिका की परछाई प्रकट हुई। उसने गुस्से से कहा, तुम मेरे खेल में इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। मैंने तुम्हारे लिए यह सब रचा है और अब तुम इससे बच नहीं सकते। आरव ने शीशे को ध्यान से देखा और समझ गया कि यह वही जगह है जहां मल्लिका की हत्या हुई थी। उसने रिधिमा के बताए तरीके से मल्लिका को शांत करने की कोशिश करने का फैसला किया। आरव ने कमरे के बीचों बीच एक दिया जलाया और कहा, मल्लिका, अगर सच्चे प्रेम का बलिदान ही तुम्हारी शांति का मार्ग है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा बलिदान तभी होगा जब तुम वादा करो कि किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मल्लिका की परछाई कांपने लगी। उसने कहा, तुम सच में यह करने के लिए तैयार हो? आरव ने हिम्मत से जवाब दिया, हां। तभी रिधिमा का रूप बदलकर मल्लिका बन गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द और क्रोध की जगह शांति थी। उसने कहा, तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर यह साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, लेकिन यह मृत्यु नहीं बल्कि समझ और हिम्मत से पूरा होता है। मैं अब मुक्त हूं। मल्लिका की आत्मा एक रोशनी में बदलकर गायब हो गई। हवेली का अंधेरा धीरे धीरे खत्म होने लगा। दीवारों पर उभरे खून के धब्बे गायब हो गए और हवेली एक सामान्य घर जैसी लगने लगी। आरव ने राहत की सांस ली। वह जान गया था कि सच्चा प्रेम न केवल त्याग बल्कि साहस और आत्मा की शुद्धता की भी परीक्षा लेता है। मल्लिका की आत्मा के मुक्त होने के बाद हवेली अब शांत और सामान्य लगने लगी थी। आरव ने महसूस किया कि वह एक भयानक अनुभव से बच निकला है। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी किताब पर ध्यान देगा और इस हवेली में एक नई शुरुआत करेगा। लेकिन हवेली पूरी तरह से शांत नहीं थी। रात को हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। आरव ने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके विश्वास को फिर हिला दिया। रात के समय आरव अपने कमरे में था जब दरवाजे के नीचे से एक चिट्ठी सरक कर अंदर आई। उसने चिट्ठी उठाई और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, लेकिन सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ। मेरी कहानी का एक और पहलू है जिसे तुम नहीं जानते। तहखाने के दरवाजे को फिर से खोलो। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या मल्लिका वापस आ गई है या यह कोई और खेल है? उसने खुद को शांत किया और तहखाने में जाने का फैसला किया। तहखाने में पहुंचकर आरव ने देखा कि वहां अब भी कुछ चीजें अधूरी थीं।
वह कोने में रखे एक पुराने बक्से की ओर बढ़ा। बक्से को खोलने पर उसे एक डायरी मिली। ये डायरी मल्लिका की थी। मेरी मौत की सच्चाई सिर्फ आधी है। जिसने मुझे मारा वह हवेली का असली मालिक नहीं था। उस आदमी के पीछे कोई और था। आरव ने डायरी के पन्नों को तेजी से पलटना शुरू किया। उसमें हवेली के असली मालिक समर सिंह का जिक्र था। समर ने हवेली की दौलत के लिए मल्लिका को धोखा दिया था और उसे मरवा दिया। आरव को समझ में आया कि मल्लिका की आत्मा को मुक्त करने के बावजूद हवेली में समर सिंह की छाया अब भी मौजूद थी। डायरी पढ़ने के कुछ ही समय बाद हवेली में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। इस बार वह परछाई मल्लिका की नहीं बल्कि एक आदमी की थी। तुमने मल्लिका को मुक्त कर दिया, लेकिन मेरा राज अब कोई नहीं जान पाएगा, परछाई ने गहरी आवाज में कहा। आरव ने परछाई से सामना करते हुए कहा, समर सिंह, मैं तुम्हारे अपराध का सच दुनिया के सामने लाने वाला हूं। परछाई ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझसे बच नहीं सकते। मैं अब भी इस हवेली का राजा हूं। आरव ने तय किया कि वह समर सिंह की आत्मा को भी मुक्त करेगा। उसने डायरी में लिखे सुरागों का पालन किया और हवेली के पुराने तहखाने के सबसे गहरे कोने तक पहुंचा। वहां एक बंद दरवाजा था जिसे खोलने के लिए आरव को एक विशेष मंत्र पढ़ना था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, समर सिंह की आत्मा प्रकट हुई। वह अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। तुम मुझे मिटा नहीं सकते, समर सिंह चिल्लाया। आरव ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे अपराध से बंधी हुई है। मैं तुम्हें आज हमेशा के लिए समाप्त करूंगा। हवेली हिलने लगी। समर सिंह की आत्मा आरव पर हमला करने लगी, लेकिन आरव ने उस परछाई का सामना करते हुए डायरी में लिखे अंतिम शब्द पढ़े। सच की रोशनी झूठ के अंधकार को मिटा देती है। जैसे ही उसने यह पढ़ा, एक तेज रोशनी हवेली में फैल गई। समर सिंह की आत्मा चीखते हुए गायब हो गई। हवेली अब पूरी तरह से शांत हो गई थी। अगले दिन आरव ने डायरी और मल्लिका की कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। उसने एक किताब लिखी जिसमें हवेली और उसमें छिपे रहस्यों का जिक्र किया। आरव अब न केवल एक लेखक बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद किया गया जिसने न केवल अपनी हिम्मत से एक श्रापित हवेली को मुक्त किया, बल्कि सच्चे प्रेम और साहस की कहानी को जीवित रखा। मल्लिका और समर सिंह की आत्माओं को शांत करने के बाद आरव ने सोचा था कि हवेली का रहस्य अब खत्म हो गया है। हवेली की अजीब घटनाएं बंद हो गई थीं और उसे लगता था कि वह अब अपने जीवन में शांति पा सकेगा। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने उसकी शांति को पूरी तरह से उड़ा दिया। आरव अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था जब अचानक हवेली की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। पहले तो उसने इसे अनसुना किया, लेकिन जब आवाजें तेज होने लगीं तो उसकी धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे हवेली खुद उससे कुछ कहना चाहती है। वह बिना सोचे समझे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ा, जो अब तक वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था। हवेली के तहखाने में एक गहरी खामोशी थी, मानो समय वहां थम चुका हो। आरव ने लाइट की चमक में तहखाने का निरीक्षण करना शुरू किया। उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो एक बंद दरवाजे के पास रखी हुई थी। किताब का कवर सड़ा हुआ था और उस पर कुछ अजीब प्रतीक उकेरे गए थे। जैसे ही उसने किताब को खोला, एक पुराना कागज नीचे गिरा। उस कागज पर लिखा था, जो इस हवेली के शाप को समझेगा उसे एक नई परछाई का सामना करना होगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि हवेली में कुछ और गहरे राज छुपे हैं जो अब तक वह नहीं जान पाया था। कागज में लिखे शब्दों को पढ़ते हुए आरव ने पाया कि हवेली का असली शाप विक्रम राणा के कारण था। विक्रम राणा एक शक्तिशाली तांत्रिक था जो हवेली की नींव में एक काले जादू का प्रयोग कर रहा था। विक्रम ने हवेली को अपने तंत्र के साथ जोड़ने के लिए एक आत्मा का बलिदान किया था और उसकी काली शक्तियों ने हवेली को शापित कर दिया। इस काले जादू के कारण हवेली में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता था। लेकिन विक्रम ने हवेली के अंदर एक सुरंग बनाई थी जो इस शाप से छुटकारा पाने का एकमात्र तरीका थी। आरव ने पूरी हवेली की जांच की और तहखाने के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा पाया। दरवाजा खोलते ही
वह एक तंग सी सुरंग में घुसा। यह सुरंग पूरी तरह से अंधेरी थी और यहां कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसकी रोशनी के अलावा वहां कुछ नहीं था। सुरंग के अंत में एक बड़ा कमरा था जहां एक पुराना वेदी रखा हुआ था। वेदी पर एक पत्थर रखा हुआ था जिस पर विक्रम राणा का नाम लिखा था। वह समझ गया कि इसी पत्थर के नीचे वह शक्तियां दफन हैं जो हवेली को शापित करती हैं। उसे यह भी एहसास हुआ कि वह इस शाप से छुटकारा पाने के लिए इस पत्थर को हटाना पड़ेगा। जैसे ही आरव ने पत्थर को हटाया, हवेली में गहरी आवाज गूंज उठी। एक काले धुएं में विक्रम राणा की आत्मा प्रकट हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा थी। तुमने मेरी शक्तियों को नष्ट करने की कोशिश की आरव, अब तुम इसे भुगतोगे, विक्रम राणा ने घृणित स्वर में कहा। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं इस शाप को खत्म करूंगा विक्रम, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते। विक्रम राणा की आत्मा आरव पर हमला करने लगी, लेकिन आरव ने अपने अंदर की ताकत को जागृत किया। उसने हवेली के प्रत्येक कोने से शांति की प्रार्थना की और अचानक हवा में एक तेज प्रकाश फैलने लगा। विक्रम राणा की आत्मा चिल्लाती हुई गायब हो गई। हवेली का शाप अब खत्म हो चुका था। वह जगह अब शांति से भरी हुई थी और आरव ने महसूस किया कि उसने अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है। आरव ने हवेली की कहानी को समाप्त किया और उसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया। वह जानता था कि उसकी किताब अब दुनिया को सच्चे प्रेम और साहस की एक अनोखी कहानी बताएगी। हवेली के रहस्यों से बाहर आकर आरव ने महसूस किया कि अब वह एक नए जीवन की शुरुआत कर सकता था।